नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज फिर तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान मुंह मारी हुई है, नोक झोंक हुई है। इसकी एक छोटी सी झलक जो है वो मैंने आपको कल बताई थी और आज इस नोक झोंक की पूरी तफसीलात जो है वो भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो केपी के अंदर गवर्नर राज की धमकियां लगा रहे हैं। इनकी धमकियों में किस हद तक सदाकत है? क्या ये पिद्दी और पिद्दी के शोरबे वाली बात है या कि अमली तौर पर जो है ये कोई गवर्नर राज लगाने की पोजीशन में आ सकते हैं? इस पूरे मामले को भी नाज़रीन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन इसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, जलसे के जनाब बड़े आफ्टर इफेक्ट्स आए, बड़े जो है वो हमें एक 660 वोल्ट का झटका जो है वो हमें महसूस हुआ कि हुकूमत को लगा है और फिर हुकूमत ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो पकड़ धकड़ लिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया और तरह तरह के मुकदमात जो है वो उनके ऊपर दायर कर दिए गए। शुएब शाहीन साहब जो है उसी लम्हे गिरफ्तार हो गए थे। अब नाज़रीन शुएब शाहीन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज़ा तौर पर बरी भी किया जा चुका है, उनकी जमानतें भी मंजूर हो चुकी हैं और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जो है वो भी जारी किया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। अदालत ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में शुएब शाहीन की 1 लाख रुपए की मचलकों की वह जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की है। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा है कि प्रोसिक्यूटर राजा नवीद नहीं आए, समात एक दिन बाद होगी। वकील सफाई ने कहा कि एमएनए सब जेल में है मगर शुएब शाहीन और दीगर वर्कर्स तो जेल में मौजूद हैं। मुकदमे में पुलिस एहलकार को मारने का जिक्र है मगर साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन चूंकि भोंडे इल्जाम थे, बेबुनियाद इल्जाम थे, ये ज़्यादा देर तक अदालत के अंदर केसेस टिक भी नहीं सकते थे। और गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात थी जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो उसकी हियरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बल्कि खुले अंदाज में कहा कि शुएब शाहीन बड़े शरीफ और नफ्स इंसान हैं, बैरिस्टर गौहर अच्छे इंसान हैं, अफजल मरवत साहब बहुत सेंसिबल इंसान है और इस तरह के इल्जामात के जनाब जी बंदूक पकड़ ली, गोली मार दी, छक्के छुड़ा दिए और जनाब गिरबान पकड़ लिया, वर्दी फाड़ दी और जनाब जो है वो पिस्टल तान दिया, कन पट्टी के ऊपर बंदूक रख दिया। तो उनका बड़े ये कॉमेडी तो हो सकती है, एक एफआईआर का मतलब जो है वो ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतें भी मंजूर हो चुकी थी और आज शुएब शाहीन साहब की जो है वो जमानत बाद इस गिरफ्तारी जो है वो मंजूर की जा चुकी है। अब नाज़रीन कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बड़ी एक अहम मीटिंग थी और आईनी तरमीम आ रही है, वो बिल जो है वो कौमी असम्बली के अंदर आने जा रहा है। तो इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पेशगी जो है वो आगाह किया जाना था कि वो मामला कहाँ तक पहुंचा, उसकी पेशरफ्त अब जो है वो कहाँ गई। तो उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग थी, वहाँ पर फाइज़ साहब मौजूद थे, मंसूर अली शाह मौजूद थे, मुनीब अख्तर मौजूद थे और कुछ सीनियर जजेस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और अटार्नी जनरल जो है ये भी वहाँ पर मौजूद थे और वज़ीर कानून जो है इन्होंने वहाँ पर पहुँच कर जो है वो सारे मामले से आगाह करना था और बताना था कि ये पेशरफ्त जो है अब तक हो चुकी है और ऐसे ऐसे जो है वो आगे चलकर होने जा रहा है। और इस मामले से जो ब्रीफिंग है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने देनी थी, लेकिन अब तक 3 से 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और इन तीनों मीटिंग्स में जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद नहीं थे। चूंकि बंदे पूरे नहीं हो रहे, लोगों की बहनों को उठाया जा रहा है, लोगों की बेटियों को उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब अपनी बहन और बेटी लेनी है तो जाओ जाकर हमें वोट डाल दो, उसके बाद हमारे पास आ जाना, हम तुम जो है वो तुम्हें तुम्हारी बहन और बेटी जो है वो वापस कर देंगे। वैसे शाबाश है ऐसी एक्सटेंशन के ऊपर, पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान का हर एक बंदा जानता है और वैसे भी जो है वो फाइज साहब बड़ी यूट्यूब देखते हैं और बैठ के ऊपर तनकीद भी करते हैं कि जी यूट्यूबर डॉलर कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। ज़ाहिर यूट्यूब का दौरा तो करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद जो करते हैं, तनकीद तब भी की जाती है ना जब उसके ऊपर आपके पास एक साउंड नॉलेज हो, आपको पता हो कि ये कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, इसलिए फिर आपने उसके ऊपर तनकीद की ना। तो अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस एमएनएस की बहनों को उठाया जा रहा है, बेटियों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जहाँ जाकर हमें वोट दें, उसके बाद जो है वो आप हमारे से आप अपनी बहन बेटी ले सकते हैं। तो वैसे शर्म का मकाम है, इमरान खान साहब भी जो है वो ये पॉइंट रेज कर चुके हैं कि शर्म करनी चाहिए फाइज ईसा साहब को कि जनाब लोगों की बहनों और बेटियों को उठवाकर जो उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है इस कॉस्ट के ऊपर, उस एक्सटेंशन को जो कि इतनी मुतनाज़ तरीन हो चुकी है उसको लेने के लिए वो तैयार भी हैं और अपनी सीवी को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन वहाँ पर जो है वो मीटिंग थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की और इस दौरान मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि वज़ीर कानून कहाँ है, वो उस मामले के ऊपर हमें आकर ब्रीफिंग दे। तो इस पर जनाब अटार्नी जनरल ने उनसे बदतमीजी की। उनका ये कहना था
कि जी आप जो है हमसे इस मामले के ऊपर ब्रीफिंग नहीं मांग सकते हैं, वज़ीर कानून आएंगे तो हम आपको ब्रीफिंग दे देंगे, आपका हक नहीं बनता कि आप जो है वो हमसे सवाल पूछें। तो ये एक बहुत बड़ी हतक थी, बहुत बड़ी बेइज्जती थी और वहाँ पर मुनीब अख्तर को जो है वो जानबूझकर ह्यूमिलिएट किया गया और फिर मुनीब अख्तर साहब जो है उन्होंने इस मामले के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया और सख्त किस्म के जुमलों का जो है वो तबादला हुआ और उसके बाद जो है वो उस मीटिंग से एहतजाजन जो है वो मुनीब अख्तर साहब वॉकआउट कर गए। अब नाज़रीन जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसके हवाले से कौमी असम्बली के अंदर जो है वो सारी ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि अब तक आईपीपीज़ को सिर्फ इस साल के अंदर कितने पैसे जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा चुके हैं और ये जो नाज़रीन इतलात आई हैं ये बड़ी खौफनाक हैं और इतलात ये है कि तकरीबन 1000 अरब जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में इस साल के अंदर अंदर जो है वो आईपीपीज़ को दिया जा चुका है। अब नाज़रीन कैपेसिटी की पेमेंट क्या है इसके बारे में इस वक्त पूरा पाकिस्तान जान चुका है कि कैसे जो है वो अवाम को उल्लू और बुद्धू बनाया जा रहा था और इतने महंगे किस्म के मुआहदे कर दिए गए कि जो बिजली प्रोड्यूस नहीं हो रही उसके पैसे भी जो है वो पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। तो वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट की मद में आपके 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो आपने एक साल के अंदर 3.5 बिलियन डॉलर की इतनी बड़ी रकम जो है वो आपने आईपीपीज़ को दी है और बदले में आपको बिजली जो है वो घंटा भी नहीं मिली। अब नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब जनाब ये बयानात दे रहे हैं कि केपी के अंदर जो है वो हमने गवर्नर राज लगा देना है, तो उसके ऊपर ये इस एक मुहावरे के अंदर जो है वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात हो जाती है कि जी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आपकी औकात ही नहीं है, ना आप फरीक है, ना आप हरीफ हैं, ना आप हलीफ हैं कि आप जनाब बैठ कर स्टेटमेंट देते फिरें कि जनाब केपी के अंदर आपने गवर्नर राज लगाना है, आपकी वो कैपेसिटी नहीं है। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।